हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 23rd ऑफ मार्च, ट्यूसडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। गाइस, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दैट टुडे इज़ रेनिंग हियर, और थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि बारिश का थोड़ा माहौल था, इसलिए आवाज़ हो सकता है कि थोड़ी क्लियर ना आए, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको बेटर तरीके से वो समझ आ पाए जो टॉपिक है आज का। और ये कोट हमने कल डिस्कस किया था, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलो द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। कल हमने डिस्कस किया था। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वानी अकेडमी के साथ, सबसे पहले वेलकम टू ऑल। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बेल आइकन है उसके पास, उसे प्रेस कर सकते हो, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइमली। और जो भी वीडियोस प्रीमियर होती हैं वो उसका आपको एक जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और उसके अलावा आप उस पर रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। और जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो भी ये डेली न्यूज़ एनालिसिस जो कि 9 AM आता है सुबह, वो आप देख सकते हो। और जो बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने बोला था प्रीलिम्स से पहले पहले कवर करेंगे, वो भी अभी तैयारी हो चुकी है उसकी, और तुरंत ही हम उसे स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मैम ने लाइव आके, वानी मेहरा मैम ने लाइव आके जो आपको बताया था कि रिधिमा मैम भी जो अपना वानी अकेडमी के ऊपर वो अपनी वीडियोस डालेंगी रीजनिंग के रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हो। जो बच्चे बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी वो देख सकते हैं। सून वो स्टार्ट करेंगी इसे। और वो आप जो वीडियो है लाइव मैम की, जो वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। उसके अलावा जो वीडियोस की लिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो। और ये कोड जो है हमने कल डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं। और ये आपको बताना है कि नाम इसके नीचे है, तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी। अगर आप न्यू हो तो या तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप इसे सर्च करके गूगल के ऊपर, तो आप इसे बताइए कि ये जो कोट है ये किसका कोट है। वी शुड नॉट सॉरी वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलो द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। फर्स्ट, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट डिस्कस किया था क्योंकि हमें ऑल ओवर जनरल अवेयरनेस एक होनी चाहिए। ये कुछ एक्टर्स हैं यहाँ पे, और इन्हें अलग अलग जो अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, और उन्हें वो ऑनर्स दिए गए हैं और सम्मानित किया गया है। ये आप देख सकते हो फर्स्ट पेज के ऊपर, द हिंदू के ऊपर ये न्यूज़ है। नेक्स्ट जो है, इंक्रीज इंटरवल बिटवीन द डोजेज ऑफ कोविशील्ड सेज सेंटर। ये हम न्यूज़ बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये एक जो एडिटोरियल है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और जो न्यूज़ हैं वो देखेंगे। फ्री एंड ओपन, ऑस्टिन्स विजिट इज सिग्निफिकेंट फॉर बायलेटरल टाइज। गाइस, बायलेटरल का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में, अगर वहाँ पे ट्राईलेटरल आए यानी कि तीन कंट्रीज हैं यहाँ पे। यूनिलेटरल मतलब एक ही कंट्री है, सिंगल कंट्री। और ऑस्टिन्स विजिट इज सिग्निफिकेंट टू बायलेटरल टाइज एंड कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। टाइमिंग ऑफ यूएस सेक्रेटरी, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉर्ड्स ऑस्टिन जो है, विजिट टू न्यू दिल्ली ओवर द वीकेंड मार्च 19 और 21, जो वीकेंड के ऊपर वो आए, विजिट किया उन्होंने न्यू दिल्ली। वो सिग्निफिकेंट था बहुत सारे रीजंस की वजह से, वो हम देखेंगे आगे। एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, जो डिफेंस एक सेक्रेटरी रहते हैं, क्या उनकी पोजीशन रहती है, और टू मीट विद द मोदी गवर्नमेंट। हिज विजिट दिस अर्ली इन द न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर इंडिकेट्स द प्लेस इंडिया होल्ड्स। मतलब ये बताता है कि इंडिया की अभी क्या पोजीशन है ग्लोबल लेवल के ऊपर। अगर हम देखें, ऑन अ पार विद अदर टू कंट्रीज ही विजिटेड प्रायर टू इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। द विजिट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स समिट, जो अभी क्वाड लीडर्स का समिट हुआ, और ये हमने डिस्कस भी किया था। और गाइज, आपके लिए ये सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे है। पहला हमने कोड पूछा कि कोड किसका है, वो कोड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमने ये आपसे पूछा है कि जो क्वाड कंट्रीज हैं उसके अंदर दो ऑप्शन आपको हम बताएंगे, आपको तीसरा ऑप्शन बताना है। एक यूएसए है, एक इंडिया है।
दो और कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। जो स्टूडेंट अपना वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के अंदर वहाँ पे आंसर देगा, उसका जो नाम है वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और काफ़ी सारे बच्चे रेगुलरली उसे फॉलो भी करते हैं, आंसर भी देते हैं, और आप इसी तरह से जो है वहाँ पे आंसर अपने दे सकते हो। The visit just after the first ever Quad Leaders Summit confirms the US focus. US का जो फोकस है on greater maritime cooperation in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region जो हमने डिस्कस किया था इंडियन ओशन का और पैसिफिक रीजन का, जो पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, जो जो कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूड है, उसके बारे में डिस्कस किया था। मिस्टर ऑस्टिन्स ट्रिप preceded an unannounced stop in Kabul where the USA is undertaking a major review of its troop pull-out schedule and peace plan. कुछ दिन पहले हमने एक एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया था कि जो भी अफगानिस्तान के अंदर जो एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, और 1996 से लेके किस तरह से वो अभी तक वहाँ पे मौजूद है, और जितने भी रूरल एरिया जो है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उसे किस तरह से तालिबान ने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। और रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे, अभी 45th जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन से जो पहले एक्स प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने तालिबान के साथ और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक डील किया कि हम जो अपने ट्रूप्स हैं वहाँ से हम निकाल लेंगे। और मई जो 31 है वो मई 31 2021 ये डेडलाइन वहाँ पे ये डील के अंदर पक्का हुआ कि हम इस डेट तक जो अपने ट्रूप्स हैं वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन एक शेड्यूल वे के अंदर था कि अगर प्रॉपरली अगर जो तालिबान है वो अपनी बात के ऊपर पक्का रहता है, या जो डील हुई है जो एक दोनों तीन जो स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तालिबान और यूएस जो था, अगर वो प्रॉपरली उसे फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो भी उस डील के थे, तभी जो यूएसए है अपने ट्रूप्स जो है वहाँ से पूरे जो है पुल आउट कर लेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब उनकी वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए यूएसए के अंदर, जो जो बाइडेन है, नए प्रेसिडेंट वहाँ पे बने, और क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो ये स्ट्रेटजिक ओपिनियन जो था इसे थोड़ा सा बदला। उन्होंने ये कहा कि 31 जो मई होगा वो डेडलाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि तब तक, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो एक डायलेमा के अंदर है, कन्फ्यूजन के अंदर है कि क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि अगर वो एकदम से निकाल लेते हैं अपने ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से, तो जो तालिबान है उसका कोई भरोसा नहीं है, इस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है। और अगर उन्होंने बताया कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि इतनी रिड्यूस हम धीरे धीरे से कर सकते हैं, लेकिन अचानक से एकदम पुल आउट करना सारे ट्रूप्स को ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उन्हें ये डर है कि अगर वो थोड़ा डिले करते हैं या थोड़े टाइम बाद करने की सोचते हैं, तो फिर तालिबान ने हमें देखा भी था कि उन्होंने एक जैसे क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक धमकी दी थी कि हम यानी कि अगर आप अपनी डील के ऊपर पक्के नहीं रहोगे तो हम भी कुछ वहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, और आप हमसे ये उम्मीद ना रखिए कि हम भी बाद में उस डील के अनुसार चलेंगे। तो ऐसा अभी जो बाइडेन है वो अभी एक डायलेमा के अंदर है। देखिए क्या होता है कि जितने भी चलो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया के अंदर मॉस्को अभी जो कॉन्फ्रेंस है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पीस टॉक्स चल रही हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, रशिया जो मीडिएटर है, मीडिएशन करवा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब ताशकेंत एक डिक्लेरेशन हुआ था, जब 1965 वॉर जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तभी रशिया ने जो है मीडिएशन करवाई थी। आपको ये बताना है कि ताशकेंत जो है वो किस कंट्री की राजधानी है। अब आप पूछोगे कि सर हम तो इतने इतने बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें ताशकेंत की जो कंट्री है, किसकी वो कैपिटल है, उसके बारे में पूछ रहे हो। ये तो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, और यही बेसिक क्वेश्चंस आप जब डिस्कस करते हो, आप जब इन्हें सर्च करने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें और एक इसे एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आपके अंदर आता है कि जो आपके टीचर ने आपको टास्क दिया है। देखिए गाइस, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही डिफरेंस है कि कई बारी ऑनलाइन जो टीचर है आपको बोलता है ये काम करने के लिए, और हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, हम ये नहीं अभी करेंगे।
तुरंत आप उस चीज़ का देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अपनी कॉपी पे ऊपर लिखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सर ने कोर्ट के बारे में पूछा है, उसके बाद में सर ने एक और क्वेश्चन है, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा है सर ने कि ताशकंद जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है। अगर आप ये लिख लोगे, अगर आप अभी नहीं तो आप अगर दोबारा भी आप अगर आप टास्क की जो लिस्ट है बनाते हो कि हाँ मैंने पूरे दिन में ये करना है, तो उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने ये चीज़ें सर्च करनी है और सर को या यूट्यूब के और नीचे कमेंट के अंदर सर को आंसर देना है। ताकि अगर आप फॉलो करते हो उसे, अगर आप देखते हो रिलीजियसली उसे फॉलो करते हो, तो आपकी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी हो। ये नहीं कि आप देख रहे हो जस्ट मैम ने बोला है, सर ने बोला है, आप देख रहे हो जस्ट उसे छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। अब एग्ज़ाम जो है काफ़ी नियर है। इन चीज़ों का ये ताशकंद अगर आप देखो अभी अगर आप ताशकंद देखोगे, उसका गूगल मैप देखोगे 2-3 मिनट लगा के, क्योंकि 24 घंटे तो हम पढ़ नहीं सकते सुबह पूरा दिन में, लेकिन जितना भी टाइम हम पढ़ते हैं या हम कई बार चीज़ें कहीं स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उस टाइम पे हम देख सकते हैं। या गूगल मैप्स जो है वहाँ पे ताशकंद देख सकते हैं कहाँ पे है, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है। क्योंकि बहुत सारे जब हमने न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट किया तो मैंने आपके साथ जो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो आपके साथ डिस्कस भी किए थे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस में से पूछा जा सकता है। इसलिए आप ज़रूर जो है इस तरह के जो टास्क हैं वो पूरे किया कीजिए। और चलिए पढ़ते हैं आगे। एज द रिजल्ट ऑल थ्री एरियाज बायलेटरल जो टाइज हैं, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसके अलावा जो अफगानिस्तान है, तीनों चीज़ों की बात की गई है। केम अप फॉर द डिस्कशन ड्यूरिंग द टॉक्स विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड द मीटिंग्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। उनके साथ जो इनकी मीटिंग्स हुई और ये तीनों एरियाज जो हैं यहाँ पे डिस्कशन हुई। बायलेटरल जो टाइज हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर बात हुई जो कि चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पे है, और अफगानिस्तान का जो इशू है उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन हुई। ऑन द बायलेटरल फ्रंट द टू साइड्स एग्रीड टू बूस्ट देयर डिफेंस रिलेशनशिप को और बूस्ट करने के लिए यहाँ पे बात हुई थ्रू द यूज़ ऑफ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। तीनों जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, लेमोआ, कॉमकासा एंड बेका, as well as increase cooperation in the areas of information sharing and logistics, artificial intelligence, space and build more linkages with the US commands। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि लेमोआ, कॉमकासा एंड बेका, इन तीनों की आपको फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। ताशकंद किस कंट्री की कैपिटल है, ये तीनों की फुल फॉर्म बतानी है। उसके अलावा जो कोर्ट ऑफ द डे वो किसका कोर्ट है वो बताना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था वो भी आपने बताना है। आप अपना नाम लिखो उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का, फोर्थ का ये आंसर है। इस तरह से आप आंसर दिया कीजिए। नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं, स्पेस, उसके बाद बिल्ड मोर लिंकेजेस विद द यूएस कमांड्स। ऑन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर सबसे पहले बायलेटरल जो फ्रंट है उसके ऊपर इन्होंने जो बात की, बायलेटरल टाइज हैं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, डिफेंस के ऊपर बेसिकली इन्होंने बात की। उसके बाद स्पेस के अंदर जो कॉपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग के, लॉजिस्टिक्स के अंदर जो भी बात हुई, ये बायलेटरल फ्रंट यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो बात है वो हुई। उसके बाद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, मिस्टर सिंह अफर्म्ड इंडियाज रिजॉल्व टू मेंटेन अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विद यूएस। उन्होंने अफर्म किया, यहाँ पे अफर्मेशन होता है कि एक तरह से, हाँ, यानी कि राज़ी होना, या मतलब एक तरह से जैसे ओथ लेते हैं उस तरह से, कि इंडियाज रिजॉल्व जो उन्होंने बताया कि टू मेंटेन अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विद द यूएस एज अ पार्ट ऑफ द क्वाड का जो पार्ट है। हाँ, और तीसरा सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि क्वाड के अंदर इंडिया, यूएस के अलावा 2 कंट्रीज और कौन कौन सी हैं। चारों क्वेश्चन ही आपको याद रखने हैं और इसका आंसर आपको देना ही देना है। ऑन अफगानिस्तान द डिस्कशंस आर अंडरस्टूड टू हैव बीन कंसल्टेटिव एज मिस्टर ऑस्टिन इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओवर वेदर द यूएस विल स्टिक टू इट्स, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन है, मैंने 31 मई बोला था, ये 1 मई है, 31 मई नहीं है। 1 मई की डेडलाइन जो दी हुई है टू पुल आउट ऑल द रिमेनिंग ट्रूप्स जो है वहाँ पे पहले भी काफ़ी रिड्यूस किए हैं, और बराक जो ओबामा है उनके टाइम के ऊपर ये स्टार्ट हुआ था कि हाँ हम अपने जो ट्रूप्स हैं वापस लेंगे, और अभी धीरे धीरे करते ही अभी ट्रूप्स वापस ले रहे हैं, और सभी ट्रूप
वापस लेने की बात जो है, ये अभी जो डील हुई थी तालिबान के साथ, उसके अंदर बोला था यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम अपनी जो सारे ट्रूप्स हैं वो मई 1 तक जो डेडलाइन है तब तक हम अपने सारे ट्रूप्स जो है वहाँ पे वापस ले लेंगे। लेकिन अभी यही है कि बाइडन, क्या उन्हें लगता है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। एंड हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड इन द इंट्रा अफगान डायलॉग। The USA does not thus far appear to have healed India's concern on talks with Taliban, making any talks conditional on a ceasefire, including India in all regional talks where Pakistan is also involved, and prioritizing the needs of the government in Kabul. Kabul के अंदर जो government है, even so, it is important that India expresses its sense of the situation in Afghanistan, given its important role there. Mr. Austin made it clear the Biden administration is committed to CAATSA sanctions against all countries procuring high-value Russian military hardware. CAATSA जो sanctions हैं उस countries के ऊपर लगाए जाते हैं जो कि रशिया की जो हाई वैल्यू जो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर है वो उनसे खरीदते हैं, उनसे वेपन्स खरीदते हैं. He said that the determination on India would only come after New Delhi takes delivery of S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, तभी अगर वो लेते हैं तभी ये उनके ऊपर लागू होगा. He confirmed that he had raised the issue of the human rights in India. उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि उन्होंने रेज किया जो ह्यूमन राइट्स का इशू है इंडिया के अंदर. And but added that these are part of conversations any two democracies would share. और उन्होंने ये भी बताया कि दो डेमोक्रेसीज इस तरह की बात जो है शेयर कर सकती हैं. A sentiment seconded by Ministry of External Affairs. Finally, while officials said they discussed India's challenge from China, Mr. Austin was careful not to make any direct reference to Beijing or about the LAC dispute, while New Delhi considers bilateral issues. The omission, in contrast to his comments in Tokyo, जो जापान की कैपिटल है सियोल, और signaled both that New Delhi desired discretion on the issue and that US Defense Secretary was sensitive to his host's wish. तो ये आर्टिकल एडिटोरियल जो है इसे आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो. और देखिए गाइज, एक मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ. अब प्रीलिम्स का टाइम बहुत ही नज़दीक है, लेकिन आप एनालिसिस सुनते हो, उसके साथ साथ अगर आप ज़रूर से अपना जो न्यूज़पेपर खुद पढ़ने की हैबिट है या मैगजीन्स पढ़ने की हैबिट है, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम होगा रिवीजन के अलावा, तो आप अपनी रीडिंग जो हैबिट है उसे डेवलप कर सकते हो. ये आपकी काम आएगी सीसैट के अंदर, जब आप जो इंग्लिश के पैराग्राफ सॉल्व करोगे ना, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, तब आपकी ये काम आएगा आपकी रीडिंग हैबिट. अगर आप सिर्फ एनालिसिस सुनते हो तो आपको फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एनालिसिस पता चल जाएगा, लेकिन खुद कैसे लिखना है, खुद कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ोगे. आपको टीचर आपके गाइड करते, जैसे एक एडिटोरियल हम डेली डिस्कस करते ही करते हैं, आप यही वाला एडिटोरियल उसे पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, फिर दूसरी बार पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ें आपके अंदर मन के अंदर याद रहेंगी. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के देख सकते हो. जैसे कुछ टीचर्स ये रिकमेंड करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप देख के उसे लिख सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो. एग्जैक्ट कॉपी करने का क्या फ़ायदा होगा सर, आप पूछ रहे होंगे. एग्जैक्ट कॉपी करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप 15 और 20 मिनट के अंदर आप वो कॉपी कर लेते हो, अगर आप देख के उसे लिखते हो ना गाइज, तो वो वर्ड अगर आप पढ़ोगे लिखोगे देखोगे, और उससे क्या होगा ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि लिखते कैसे हैं चीज़ों को. इंट्रोडक्शन, बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेंस के अंदर कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या है उसकी इंट्रोडक्शन है. ये चीज़ें आपको तभी ही पता चलेंगी जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे. जो राइट साइड के ऊपर एडिटोरियल्स दिए होते हैं, बड़े या राइट पेज के ऊपर जो दिए हैं, 7th और 6th पेज के ऊपर जो दिए होते हैं, उसके अंदर जैसे 500 to 600 के वर्ड्स के आसपास दिए होते हैं, और इसके अंदर 300 वर्ड्स के आसपास या 200 वर्ड्स के आसपास इस तरह से होते हैं. और आप अगर उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो एडिटोरियल लिखने वाला जो राइटर जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को, किस तरह से वहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद किस तरह से वो वहाँ पे बॉडी के अंदर मेन पॉइंट्स लिखता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए, उसके बाद में कंक्लूड किस तरह से करता है. अगर ये हम रेगुलरली फॉलो करते रहें
और हमें वो व्यू पॉइंट जो मिल जाता है, और यही प्रैक्टिस करते 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 हम एक दिन पता भी नहीं चलता जब हम लिखते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमें याद आती हैं, तब याद आती हैं और हम आराम से लिख पाते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी भी अगर आप करते हो तो अभी भी आप मार्च एंड तक आप जो है मेंस के आंसर्स राइटिंग करने की अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जारी रख सकते हो। उसके बाद अप्रैल, मई और जून जो है वो सिर्फ आप प्रीलिम्स को ही डिवोट कीजिए, क्योंकि पहले मई के अंदर होता था या जून स्टार्टिंग के अंदर होता था, अब 27 जून को है, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 3 महीने। आप अप्रैल, मई, जून सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रखिए, सीसेट के लिए रखिए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी हार्डवर्क कीजिए कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, और उसके बाद मेंस भी और इंटरव्यू भी आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। आपको बहुत ही प्रॉपर वे के अंदर चलना होगा, और ये नहीं सोचना कि हाँ मैं नहीं कर सकता। आपको सिर्फ करना है, हार्डवर्क करना है स्मार्ट वे के अंदर। हार्डवर्क ज़रूर कीजिए लेकिन स्मार्ट वे के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं। ये मंडे कल मैंने ये डिस्कस कर रहा था आपके साथ, क्योंकि अभी पैंडमिक की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर दोबारा से ये पैंडमिक जो है, और ये जो बढ़ रहे हैं केसेस, दोबारा से जो सर्ज हो रहा है, इस वजह से स्कूल जो बोर्ड्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या अभी स्कूल्स या कॉलेजेस खोलें। इस वजह से जो ज़्यादातर अभी भी एजुकेशन है उसे ऑनलाइन रखने के लिए ही बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किस तरह से जो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरह से फोकस करना है, या कौन कौन सी अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो हैं उसे इम्प्रूव करना चाहिए उन्हें। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। गाइज, हर चीज़ के साथ, हर एक जो बुरी चीज़ होती है उसके साथ अच्छी चीज़ भी हमारे लिए होती है। जैसे कि कुछ भी होता है तो हमारे अच्छे लिए होता है, ऐसा एक फ्रेज़ भी है, कहावत भी है एक। और यहाँ पे आप देखिए कि पैंडेमिक का फेज़ तो ज़रूर था, लॉकडाउन ज़रूर था, लेकिन एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया उसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, कि वो टीचर्स जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ये हो सकता है इतनी जल्दी जो बदल सकती है इस कंडीशंस की, हम एक एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर डिजिटलाइज उसे करें। हाँ, वो बहुत ही चेंज हुआ, रेडियोस के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, देन यूट्यूब के ज़रिए जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ रहती हैं। आप बोलोगे कि सर बहुत सारे बच्चे तो इस तरह से होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी के ये सब साधन है ही नहीं, टेलीविज़न नहीं है घर पे, उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अगर कुछ नहीं है तो उससे अच्छा अगर कुछ है तो वो काफ़ी बेटर है। ना कुछ होने से कुछ होना वो बेटर है। इसलिए चीज़ें धीरे धीरे ही बदलती हैं। अगर हम अपने पर्सनल घर की बात भी कर लें तो घर में भी एकदम हम सारी चीज़ें नहीं बदल सकते। जितने चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर वो भी हम एक साथ टैकल नहीं कर सकते, धीरे धीरे एक एक करके हम चीज़ों को फेस करते हैं। इसी तरह से हमारे देश की प्रॉब्लम भी है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं देश के आगे, उसकी तरक्की के आगे, डेवलपमेंट के आगे, तो एक प्रॉपर जो है वहाँ पे टाइम लगेगा। उसके बाद फिर कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। गाइस, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा शोर रहेगा बारिश की वजह से। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं वो ज़रूर जो एजुकेशन प्लस का जो पेज आता है द हिंदू के अंदर मंडे को, ज़रूर आप देखा कीजिए। उसके अंदर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जाता है, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे। देन स्टॉर्मी स्काइज़, ये आप पढ़ सकते हो कि जो फ्लाइट्स होती हैं किस तरह से उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, एयर इंडिया, स्पाइस जेट है, गो एयर है, इंडिगो है, एयर एशिया है, विस्तारा है, अलग अलग तरह की जो रहती हैं, और क्या क्या उनका जो किस किस तरह से उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, किस किस तरह से वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट कोविड-19 की सिचुएशन यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरह से दोबारा से जो सर्ज अभी हो रहा है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि सेंटर ने कहा है कि जो इंटरवल है दोनों डोजेज़ के बीच में, कोविशील्ड की जो दोनों डोजेज़ हैं उनके बीच में जो इंटरवल है उसे आप बढ़ाइए, ऐसा सेंटर ने कहा है। ये भी आप पढ़ सकते हो। एडिटोरियल हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। उसके अलावा आप ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ये भी आप देख सकते हो, ये हमने कवर कर ली हैं। तीनों वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद ये छोटी सी एक वीडियो थी जो हमने कल डिस्कस किया था, डज द बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट टुडे, क्या आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको बार्टर सिस्टम के बारे में नहीं पता तो आप जाके इस वीडियो के अंदर उसे भी देख सकते हो
कि क्या बार्टर सिस्टम क्या होता है उसके अंदर। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।